हेलो एवरीवन, जी के आई क्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारत की संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति और राज्यसभा व लोकसभा। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारतीय सदन में कितने अंग हैं? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से में मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा और राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है साधारण विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा के मतभेद होने पर। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस दोनों में मतभेद होता हो। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति होता है? 1/10। अस्थायी अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपये। भारत की संचित निधि में गण निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।